हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं परसों का हूँ, एक्चुअली मैं श्रीनगर में हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है ना, उसमें वाइवा लेने आया हूँ। हाँ मैं परसों को आ रहा हूँ सर। ठीक है। श्रीनगर आया हूँ, वाला नंबर से नहीं लगा हुआ, ये वाला नंबर उस पर चलता है या प्रीपेड भी चलता है? हाँ तो परसों फ्लाइट है मेरी, परसों आया हूँ मैं, 3 घंटे के वाइवा लेने आया हूँ। तो फ्लाइट तो शाम में है, तो मैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अध्ययन मंत्र के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। आ जाइए सारे लोग, शुरू करेंगे आज की क्लास। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कौन कौन है? पुष्पांजलि है, ओके, देन क्या है, सोनिया यादव है। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एक ही बात है। तो भाई मैं अभी यहीं से क्लास लूंगा। मैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लीज जरा मुझे बताएं, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जरा जल्दी से बता दें कि क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। सर आज यूपी टेट का रिजल्ट आ गया, कैसा रहा सोनिया यादव, कि कैसा रहा सभी का? ओके, मुबशरा वालेकुम सलाम डियर, जय हिंद। विश्वजीत बादल हैं, गीतांजलि कुमारी, शिवानी सिंह, सोनिया यादव, निगम कुमारी। ओके दैट्स गुड। चलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो भाई जरा पिछली क्लास में मुझे याद नहीं है क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वहीं वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो प्लीज टेल मी, ओके, व्हाट वाज द टॉपिक इन लास्ट क्लास? ओके, तो फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट टुडे? तो प्लीज टेल मी, ओके, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ लास्ट क्लास? ओके, तो प्लीज टेल मी फॉर टुडे। चलो बताएं जरा। मेरे ख्याल से हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था ना, न्यूट्रिएंट्स। हाँ, थोड़ी सी वॉइस कम आएगी प्रिंस कुमार। एक्चुअली मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो अभी मेरी एक आध क्लास यहीं से है ना। परसों को मेरी फ्लाइट है, परसों मैं आ जाऊंगा, देन फिर वहीं से करेंगे, ठीक है। सर पास हो गई, दैट्स गुड, ग्रेट। ओके सोनिया यादव, अच्छा रहा, चलो तब तो फिर पार्टी बनती है ना। दैट्स गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। सुरभिराज, कुछ लोग सिर्फ जो है ना। हम्म, यार हद है। अरे मैं आपकी क्लास अरेंज कर दे रहा हूँ यहीं से, और क्या दिक्कत है बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ मोस्टरा, चलिए आपकी पहली क्लास है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एनिमल्स में हमने रेप्टाइल्स पढ़ लिया था। ओके, चलो तो फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। रेप्टाइल्स अगर आपका हो गया होगा तो फिर रेप्टाइल्स कंप्लीट हो गया था कि पढ़ना है? सुरभिराज, हिंदी ही बोलूंगा मैं, ओके ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं। वो सब हो गया था, सपना नहीं कि पिछली क्लास आपने लिए, प्राइमेट्स सब हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स हो गया था। चलिए तो अभी हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम आपका जो थर्ड रहेगा आज रहेगा एम्फीबियन रेप्टाइल्स, हो गया था आपका। और अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? पाइसिस के बारे में।
चलिए, तो अगला एनिमल हम पढ़ेंगे पाइसेस, और पाइसेस को हम बोलते हैं मत्स्य। क्या बोलते हैं? देखो यार, पढ़ने वाले ना कैसे भी पढ़ लेते हैं, पता है, और ना पढ़ने वाले कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे उनको कुछ भी कर लो। अभी कितने बच्चे पास हो जा रहे हैं, कुछ भी, पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ लेता है यार। पूजा शर्मा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ किससे? पेन टैप से। क्लास ना होने से अच्छा एक्चुअली मैं छुट्टी पे हूँ। जैसे ही फर्स्ट क्लास में हुआ था वैसे ही क्लासेस होंगी आपकी, उससे डिजिटल बोर्ड से ही होंगी, डिजिटल टीवी से ही होंगी, जब मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली तब ना। हाँ, तो अभी पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। अरे यार, मेरा तो दिमाग पागल कर दोगे आप लोग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ क्या? स्मार्ट बोर्ड पर क्लास लीजिए। अरे यार, मैं वहां हुई नहीं, आपने सुना ही नहीं। मैं श्रीनगर में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हूँ, मैं वहां से क्लास ले रहा हूँ यार। मैं आ जाऊंगा, मैं परसों को मैं आ जाऊंगा, उसके बाद में वहीं से क्लास होगी। अभी तो पढ़ लो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमेशा कमी निकालते रह जाना, पढ़ मत लेना। अरे यार, रिजल्ट आने के लिए पढ़ना होता है, ना कि जो है डिजिटल बोर्ड या ये वो। अरे यार, पढ़ने वाला इंसान कैसे भी पढ़ लेता है, ना पढ़ने वाला कुछ भी पढ़ाइए बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। अरे ये बताओ, जब मैं डिजिटल बोर्ड पे लिखूंगा तब भी कैसे लिखूंगा? इसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, वहां पे क्या मैं 4 चैम्बर लिख दूंगा? यार ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि बस अच्छा नहीं लग रहा। 2 चैम्बर हार्ट, यार दुनिया कम से कम 1 लाख स्टूडेंट पढ़ाती होंगे वो, है ना? क्या वो नहीं पढ़े हैं क्या? 2 चैम्बर हार्ट, है ना? इनमें जो होगा द्युक अच्छे हृदय होगा, उसमें क्या मैं इसको अलग से लिख दूंगा? दे यार, कुछ लोग कमी निकालते रह जाते हैं यार जिंदगी भर। द्युक अच्छे हृदय, अरे यार क्लास ना होने से अच्छा है कि चलो कुछ तो हो रहा है। द्युक अच्छे हृदय, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो मछलियां होती हैं, देखिए पाइसिस में आती हैं आपकी मछली, फिशेस होती हैं, इनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये बात समझ में आ गई। इससे अगला देख लो, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है। इनको हम जो है पोइक्लोथर्म भी बोलते हैं। इन्हीं के लिए एक टर्म यूज होती है पोइक्लोथर्म। इसका मतलब ये होता है ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वातावरण के हिसाब से। हाँ सही बात है सोनिया। तो इधर आप देखेंगे ये होते हैं विषमतापी। अरे आज यूपी टेट का रिजल्ट आया है, ये वो सब जिन्होंने पढ़ा होगा देखो आज उनका पास हुआ होगा, जो कमी निकालते रह गए ऐसे ही रह जाओगे। विषमतापी, विषमतापी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि ऐसे वो एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम ज्यादा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, वातावरण के हिसाब से। जैसे मछली हो गई आपकी, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड। और जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, कम ज्यादा नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये है। तो ये हो गया। देन इससे अगला देखें, तो कोल्ड ब्लडेड हो गए। तीसरा है इनका कि इनमें जो ये जो सारे हैं ना अंडा देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ओवी पेरस। जो अंडा देते हैं उनको हम बोलते हैं ओवी पेरस। क्या बोलते हैं? ओवी पेरस। ओवी पेरस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो लोग आज आए होंगे उन्हें शायद ना समझ में आए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। ऐसे जानवर जो अंडा देते हैं उनको ओवी पेरस कहा जाता है। एग लेइंग एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एग लेइंग एनिमल्स। एग लेइंग एनिमल्स कहलाएंगे, एग लेइंग एनिमल्स, यानी अंडा देने वाले जंतु। यार इसमें भी क्या हो गया? अंडा, अंडा देने वाले जंतु। तो जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। तो ये सारी मछलियां अंडे देती हैं, है ना? उसके अलावा जैसे देखो, इसके एग्जाम्पल लिखो पहले। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये मैं कितना बड़ा बड़ा से लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फिशेस, यानी मछलियां। क्या है? मछलियां। तो जो मछलियां होती हैं वो इसी में आ जाएंगी। ठीक है, मछलियां। मछलियों में जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आपने ले लिया रोहू, नाम सुना होगा मछली का। एक मछली होती है कतला, तो कतला हो गया। इसके अलावा जैसे कोई भी मछली आप लिख दो, जैसे मांगुर, मांगुर एक मछली होती है ना? मांगुर के अलावा जैसे कोई और मछली देख लो आप, जैसे जो भी आपको याद हो।
कतला हो गया। उसके अलावा जैसे हिल्सा, एक मछली होती है हिल्सा। ईल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईल, ईल है ना, एटसेट्रा। ये सारी क्या है, मछलियां हैं। समझ में आ गई बात ये। उसके अलावा देखो और मछली में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, डॉग फिश का नाम सुना होगा, डॉग फिश, कुत्ता मछली होती है ये, तो ये भी मछली ही होती है। इसके अलावा जैसे कैट फिश, तो ये भी एक मछली होती है, कैट फिश। समझ में आ गई बात ये। कैट फिश के अलावा जैसे आप लोगों ने वो नाम सुना होगा, सी हॉर्स, मछली होती है वो, सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा जिसको ऐसे बोल देते हैं, सी हॉर्स एटसेट्रा। ये सब क्या है, मछली के एग्जाम्पल है। ओके, चलो क्लियर हो गया यहाँ तक ये। हाँ जी। अब अगली लाइन से लिखेंगे, अगला पॉइंट ये लिखेगा, द स्टडी ऑफ फिशेस। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, द स्टडी ऑफ फिशेस। इसमें ना राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आता है, तो उसका आप राइटिंग पे मत जाओ, बस अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लो। द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। देखो मछलियों का अध्ययन करना कहलाता है इक्थियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। स्पेलिंग देख लेना, ई सी है ना, THYOLOGY, इक्थियोलॉजी। तो लिख लेंगे मछलियों का अध्ययन करना इक्थियोलॉजी कहलाता है। यार ये एक मछलियों का अध्ययन करना कैसा राइटिंग आ रहा है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गई बात ये, मछलियों का अध्ययन करना इक्थियोलॉजी कहलाता है। क्लियर। चलो अब देखो, इनका मछली का जो पालन करना होता है उसको क्या बोलते हैं, पालन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियरिंग। तो अगली लाइन से लिखेंगे, रियरिंग ऑफ फिशेस, रियरिंग ऑफ फिशेस, रियरिंग ऑफ फिशेस। यार कैसा राइटिंग आ रहा है, एक मिनट। ये लिखिए, रियरिंग ऑफ फिशेस। सही नहीं आ रहा है, इस एक मिनट, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुकिए। अरे देखो मैं बना रहा हूँ, कुछ बन रहा है कुछ। रियरिंग ऑफ फिशेस इज कॉल्ड पीसी कल्चर। देखो मछली पालन करना क्या कहलाता है, पीसी, PSI, CULTURE, पीसी कल्चर। लिख लेंगे। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लिख लेंगे, मछली पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है। ए यार इसमें क्या हो गया, मछली पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है। यार ये राइटिंग सही नहीं आ रहा है, इसको मैं देख ले रहा हूँ एक बार, रुको। मछली पालन करना मत्स्य पालन, या अपने आप ही चल रहा है, मत्स्य पालन कहलाता है। लिख लो चलो, मत्स्य पालन। हाँ, मछली पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है। देखो मैं बना रहा हूँ क्या और बन रहा है क्या ये। चलो कोई नहीं, इसमें क्या हरकत हो रही है। मछली पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है। क्लियर हुई यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। रुको, ठीक है चलिए मैं अब देखता हूँ। लिख रहे हैं यहाँ तक, चलिए। अब इसमें लिखेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट फिश कौन सी है वर्ल्ड की। अब सही आ रहा है देखो राइटिंग, लार्जेस्ट फिश। तो लार्जेस्ट फिश जो है हिंदी में लिख लेंगे सबसे बड़ी मछली, विश्व की सबसे बड़ी मछली। अब सही आएगा राइटिंग, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली कौन सी है विश्व की। तो आप बताएंगे, व्हेल शार्क करके एक मछली होती है। देखो एक तो व्हेल होती है, ये लिखा है मैंने व्हेल शार्क, तो इस तरह से लिख लेना कि व्हेल शार्क, व्हेल शार्क विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बड़े सजा के लिखो, क्या दिक्कत है। व्हेल शार्क विश्व की सबसे बड़ी मछली है। ममता भारद्वाज, अच्छा ठीक है चलो। स्मॉलेस्ट फिश का नाम लिखो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे छोटी मछली है, स्मॉलेस्ट फिश यानी सबसे छोटी मछली। पॉइंट जो नोट करने हैं ना वो करते रहो। सबसे छोटी मछली, जो सबसे छोटी मछली है वो है आपकी पीडो साइप्रिस करके एक मछली होती है, PAEDO, पीडो
CYPRIS, पीडोसाइप्रिस, है ना, तो इसको लिख लो पीडोसाइप्रिस। पीडोसाइप्रिस विश्व की सबसे छोटी मछली है। समझ में आ गई बात? पीडोसाइप्रिस। अगले लाइन से लिख लेंगे जो डेंजरस सबसे है, एक मछली होती है शार्क। ओनली शार्क लिखना है। देखो ऊपर लिखा था व्हेल शार्क और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ शार्क, है ना। क्या लिखा है मैंने? शार्क। शार्क, शार्क के बारे में लिखेंगे। शार्क इज द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस फिश ऑफ द वर्ल्ड। इसको लिख लेंगे कि ये सबसे खतरनाक मछली है। लिख लेंगे शार्क विश्व की सबसे खतरनाक मछली है। ठीक है, विश्व की सबसे खतरनाक मछली कौन सी होती है? शार्क होती है, शार्क, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने व्हेल शार्क, ये सबसे बड़ी है, और ये ओनली लिखा है शार्क, ये सबसे खतरनाक मछली होती है ना। एक मछली होती है ईल, जिसको बोलते हैं ना ईल, ई डबल, है ना, ईल। ईल इज कोल्ड इलेक्ट्रिक फिश, करंट मारती है ये, इलेक्ट्रिक फिश। ईल को कहा जाता है सब, मतलब विद्युत मछली कहा जाता है इसको, करंट मारती है। क्या कहा जाता है? विद्युत मछली, इसको बोलते हैं विद्युत मछली। विद्युत मछली कहा जाता है इसको। क्लियर? विद्युत मछली ना भाई। इससे अगला समझेंगे। एक मछली होती है एक्जोस्वीटस, उड़ती है। एक्सो, COE, एक्जोस्वीटस, इसका नाम है एक्जोस्वीटस। इसको कहा जाता है फ्लाइंग, फ्लाइंग फिश। लिख लेना इसको, उड़ने वाली मछली है ये, पंख होते हैं इसमें। उड़ने वाली मछली, उड़ने वाली मछली। समझ में आ गई बात ये? चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो ये जो होती है ना, तैर लेती है मछली। क्यों तैर लेती है? क्योंकि इनके अंदर, अगली लाइन से लिखो, मैं बोल दे रहा हूँ। फिशेस आर, फिशेस आर एबल टू स्विम, फिशेस आर एबल टू स्विम, एबल टू स्विम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर। इनके अंदर क्या होता है ना, एक हवा का पाउच होता है जिसको एयर ब्लेडर कहा जाता है। हवा की थैली होती है एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर। फिशेस आर एबल टू स्विम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लेडर। हिंदी में लिख लो, हवा की थैली उपस्थित होने के कारण, हवा की थैली, हवा की थैली उपस्थित होने के कारण मछलियां तैरने में सक्षम होती हैं। ठीक है, हाँ, ये लिख लेना कि हवा की थैली उपस्थित होने के कारण मछलियां तैरने में, है ना, स्विमिंग करने में, मतलब स्विम करने में एबल होती हैं, स्विम कर लेती हैं। क्लियर यहाँ तक गाइस? हरे राम सिंह, यार देखो जो मैं ये लिखा रहा हूँ इसका कोई अलग से नोट्स नहीं होगा गाइस। जो मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊंगा उसका नोट्स होगा। ठीक है, जो मैं आपको पीपीटी से पढ़ा दूंगा कुछ चीजें, तो उसका नोट्स होगा। अदरवाइज देखो एक एक चीज लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं लिखवाता हूँ ना भाई, वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ईल क्या है? ये ईल एक ऐसी मछली है जो करंट मारती है, प्रिंस। ईल क्या होती है ना, करंट मार देती है। हाँ, करंट मारती है। समझ में आ गई बात? ये मतलब जैसे जरूरत पड़ने पर ये करंट मार देगी, जब इसको लगेगा कि कोई दबिश में पड़ गई है तो ये करंट मार देती है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, तो ये था किसके बारे में? मछलियों के बारे में। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम, जो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एवीज के बारे में। तो इससे अगला होगा हमारा एम्फीबियन पढ़ लिया आपने, रेप्टाइल पढ़ लिया, एवीज पढ़ लिया, और चौथा होगा हमारा, ये चौथा होगा मेरे ख्याल से, एम्फीबियन, रेप्टाइल, पाइसेस आपने पढ़ लिया। चौथे नंबर पे आप ये चौथा डाल लो, एवीज। एवीज, AVE, ऐसी एवीज। एवीज को हम बोलते हैं जैसे खास करके पक्षी होते हैं, है ना, उड़ने वाले होते हैं ना जैसे। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ कि पक्षियों के बारे में हम बात करते हैं। ये वैसे ग्रुप का नाम है पूरा, एक सब क्लास होती है, सब क्लास होती है एवीज, है ना, वो है ये। हाँ, कुकुरावत, गुड इवनिंग देयर। चलो अगला दे, फोर्थ नंबर पे हेडिंग डालो यार। तो देखो इसमें हम बर्ड्स की बात करेंगे, तो जितने भी बर्ड्स होते हैं,
4 चैम्बर हार्ट होता है इनमें। कैसा? 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, है ना। इनका जो दिल होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। तो आप ये लिख लेंगे इनके कि 4 कक्ष हृदय होता है। इनके दिल में कितने कक्ष होते हैं? 4। तो 4 कक्ष हृदय, 4 कक्ष हृदय, ठीक है। पहली बात तो इनकी ये हो गई, 1 पॉइंट हो गया। अभी तक आपने पढ़ा था मछलियों में 2 चैम्बर, है ना, लेकिन इसमें आप पढ़ रहे हैं कितना? 4 चैम्बर। रेप्टाइल्स में आपने 3 साढ़े 3 चैम्बर पढ़ा था, क्रोकोडाइल को छोड़ के। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। सारा मैंने करा दिया। तो 4 चैम्बर हार्ट होगा इनमें। देन इसके आगे समझेंगे। हाँ, जयदेव करंट करती मारती है वो, ठीक है, ये है। और इनका क्या है कि बॉम्ब ब्लेडेड होते हैं। कैसे होते हैं? बॉम्ब ब्लेडेड, बॉम्ब ब्लेडेड लिखा हुआ है भाई यहाँ पर। अगर आवाज सही से नहीं आ रही है तो यहाँ लिखा हुआ देख लो, बॉम्ब ब्लेडेड। बॉम्ब ब्लेडेड होते हैं यानी समतापी होते हैं। कैसे होते हैं? समतापी, ठीक है। इससे अगला, हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड में चली जाएगी, आप बाद में भी देख लेंगे। जोनी में पिछले पेज पे ये ले लो, पिछला लिख लो, चलो लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिख लो, पिछले वाला पेज ये है। अरे यार, एवीज जो होता है अनुष्का, एवीज जो है ना, क्लास का नाम है। वो तो मैंने ओब्लिक करके वर्ड्स लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। क्लास का नाम होता है एवीज। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, ऐसे ही इनका एक नाम है, एवीज। ओके, ठीक है, चलो लिख लिया भाई। हाँ, चलो अगले पेज पे आ जाओ। तो ये बॉम्ब रिलेटेड होंगे। देखिए, एवीज जो होता है ना, क्लास का नाम है, क्लास एवीज, है ना। उसमें मैंने ये तो पक्षी हिंदी वालों के लिए लिख दिया कि ताकि वो समझ में आ जाए। पूजा शर्मा मेरी किताब है, अमेजोन पे मिलेंगी, फ्लिपकार्ट पे नहीं। चलो, देन देखो ओवी पैरस होते हैं। कितना अच्छे से मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज, फिर भी आप लोग ना सिर्फ यही करते रह जाना जिंदगी में। लोग सब आगे निकल जाएंगे, बस आप लोग ना, आप में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बातें बनाते रह जाएंगे जिंदगी में। बस यही करते रह जाना। ओवी पैरस लिख लो। देखो, ओवी पैरस मतलब अंडा देने वाले, अभी मैंने बता ही दिया था। ये हो गया। देन इसके अलावा इनकी जो बॉडी कवर्ड होती है, अगली लाइन से लिखेंगे बॉडी कवर्ड, बॉडी कवर्ड विथ फेदर। फेदर का मतलब होता है फर, है ना। जो पंख होते हैं ना, वो नहीं है, फेदर यानी पंख, फेदर। बॉडी कवर्ड विथ फेदर, हिंदी में लिख लेंगे शरीर फरों से ढका रहता है। शरीर, पर को क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। शरीर फरों से ढका होता है, फरों से ढका होता है। एयर ब्लेडर क्या है? मछली के अंदर ना एक हवा का पाउच होता है जो उसको तैरने में मदद करता है। बॉम्बलेट की हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, वार्म ब्लडेड की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ सही है। हाँ, प्रिंस कुमार, हाँ बॉम्ब ब्लेडेड, हाँ ये ऐसे कर लेना, BLL। हाँ, बॉम्ब ब्लेडेड की स्पेलिंग गलत है, ऐसे कर लो, हाँ इसको सही है। ब्लेडर लिख कर ना, हाँ ब्लेडेड ऐसे करके लिख लेना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, बॉम्ब ब्लेडेड, बॉम्ब ब्लेडेड ऐसे लिखो। हाँ, वो गलत हो गई स्पेलिंग, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब ये स्पेलिंग तो इतने पिछले वाले में लिखी थी मैंने, कोल्ड ब्लेडेड, बॉम्ब ब्लेडेड, तो आप लिख लो, उसमें क्या है। अच्छा, ये जो पंख होते हैं ना, ये क्या करते हैं? एक तो बॉडी को, इनके शरीर को वार्म रखने में मदद करते हैं, यानी शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं, जो ये फर होते हैं। और दूसरा जो होता है, किस चीज में मदद करते हैं ये? फ्लाइट में मदद करते हैं। फ्लाइट मतलब उड़ान में, इनको उड़ने में मदद करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। गर्म बॉडी को रखने में और उड़ने में सहायता करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? हाँ, ठीक है। चलो, उसके अलावा आप देखिए कि ये हो गया। एग्जाम्पल इसमें देख लो, सारे वर्ड्स आ जाएंगे।
बर्ड्स, इसमें सारे बर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आप किसी भी बर्ड का नाम लिख लो जो आपको आता हो, जैसे पैरट है ना, लिख लो, जैसे तोता, हिंदी में भी लिख के दूं इसको, तोता लिख लोगे ना, यानी स्पैरो, स्पैरो को क्या बोलते हैं, गोरैया। अरे जो भी पक्षी आपको समझ में आए वो लिख लो यार, जो भी, कौवा वगैरह सब लिख सकते हो, हाँ क्यों नहीं, क्रो लिख लो, कौवा, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हो, शुतुरमुर्ग, कीवी, कीवी, पेंगुइन, कुछ भी लिख लो जो भी आपके जहन में है, एटसेट्रा। हिंदी में भी आप ऐसे लिख लो, तोता, गोरैया, कौवा, है ना, शुतुरमुर्ग, कीवी, ये सब। यार मैं तो सच में ऐसे सोच रहा हूँ कि पता नहीं, कुछ लोग तो कुछ सुनना भी नहीं चाहते और कुछ को तो सच में इंग्लिश नाम की चीज ही नहीं आती क्या। पहली बार ऐसे बैच देख रहा हूँ अध्ययन मंत्र में। पहली बार ऐसे बैच देख रहा हूँ कि मतलब जो बिल्कुल कतई, हाँ ये फर का मतलब होता है, देखिए शरीर पे जो, जैसे बोलते हैं ना, पर कतर देंगे, पर नहीं होता वो, फर होता है। जैसे आप में कई लोग कह रहे होंगे पंख, देखो पंख को हम फर नहीं बोलते हैं, पंख जो होते हैं ना वो विंग होता है, पूरी बाजू जो होती है ना उसकी, उसको विंग कहा जाता है। उसी के ऊपर, पक्षियों के ऊपर जो फेदर जैसा लगा होता है ना, रोंगटा सा जो लगा होता है, उसको हम फर बोलते हैं। हाँ उड़ नहीं सकता वो अलग बात है, उड़ने वाले कई हैं जो उड़ नहीं सकते, जयदेव कई नहीं उड़ सकते, मैं बताऊंगा अभी 5 ऐसे बर्ड हैं, जो 5-6 जो उड़ नहीं सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। ओके चलो, है तो पक्षी ना, उड़ने की बात कहाँ से आ गई, अभी तो रुक जाओ, जो नहीं उड़ेंगे वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी इनको बैठे रहने दो, उड़ा क्यों रहे हो। चलो अब अगली लाइन से लिखेंगे, यहाँ तक हो गया। देखो इनकी जो स्टडी होती है, अगली लाइन से लिखेंगे, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, हाँ रोएट से जो होते हैं, हाँ वही वही, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। देखो अगला पॉइंट ये लिख लो, द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। यार दुखी कर दिया इसने तो आज, एक तो ये पेन भी सही से नहीं चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। सरोज ठीक है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ये लिख लो। देखो स्पेलिंग बोल दे रहा हूं मैं, ORNITHOLOGY, ऑर्निथोलॉजी लिख लेंगे, पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यस वेरी गुड रीना रानी, हाँ ऑर्निथोलॉजी। इसको देखो यार, ये थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, क्या हो गया इसमें, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी लिख लो यार, वो स्पेलिंग ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी ठीक है। हाँ पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, मैं बोल दे रहा हूँ ना, स्पेलिंग इंग्लिश में सही लिखा हुई है, ऐसे ही इसको हिंदी में लिख लो, पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्लियर, चलो अगली लाइन से देखेंगे। देखो अब ये जो है ना, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता, अभी फिलहाल ये लिखो, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, देख लेंगे, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, हिंदी में लिख लो, ऑस्ट्रिच को हम हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस बर्ड है ये। और जो आपके जो वैसे वर्ड है ना सारे, जैसे कि फाख्ता क्या होता है, और है ना बारबेट किसे बोलते हैं, वो सारा एनसीईआरटी की समरी में करा दूंगा मैं। हाँ पूजा ठीक है, ठीक है सरोज, ये लिख लो कि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़नहीन है। उड़नहीन का मतलब ये है कि उड़ नहीं सकता भाई,
उड़नहीन पक्षी है, ये भी मैं बताऊंगा कि उड़नहीन क्या होता है, जो उड़ नहीं सके। थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये उड़नहीन पक्षी है एक, तो उड़नहीन पक्षी उड़ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो उड़ने वाला जो होता है वो होता है एल्बेट्रोस। देखो ये लिख रहा है कितना बड़ा बड़ा सा एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस इज द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। चलो बड़ा बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, राइटिंग ऐसे ही लिख लो। ठीक है शुरू सरोज, ठीक है, थैंक यू। तो लिख लो भाई, एक पक्षी होता है एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। देखो ये लिख रहा है लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो लिख लो एल्बेट्रोस विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला, क्योंकि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, उड़ने वाला पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी है ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा। और क्या नाम है इसका, एल्बेट्रोस। नहीं, मेरी किताब में पेडागोजी नहीं है प्रिंस, ठीक है। चलो, तो ये हाँ, उसको पढ़ लोगे तो आराम से निकल जाएगा, सारा पूरा ईवीएस दिया हुआ है उसमें, ओके, उसको पढ़ लो, प्रीवियस पेपर वगैरह सब दिए हुए हैं। तो एल्बेट्रोस विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है भाई, यहाँ तक लिखा सबने। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, कौन कौन उड़ नहीं सकते, तो याद रखना, एक तो ओस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, यानी शुतुरमुर्ग, हिंदी में लिखो शुतुरमुर्ग। देन दूसरा लिखो कीवी, इसको भी हिंदी में लिखना कीवी। देन लिखना पेंगुइन, एक पक्षी होता है पेंगुइन, तो पेंगुइन भी उड़ नहीं सकता। उसके अलावा ईएमयू करके होता है एक पक्षी, ईएमयू, ये भी नहीं उड़ सकता। एक होता है डोडो, क्या डोडो, आर द फ्लाइट लेस बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये उड़ नहीं सकते भाई, तो इसलिए इनको कहा जाता है फ्लाइट लेस, फ्लाइट लेस बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, फ्लाइट लेस बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, ये लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेना, शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, ईएमयू और डोडो उड़नहीन पक्षी हैं। उड़नहीन, उड़न का मतलब क्या हो गया, जो उड़ नहीं सके, तो इसको लिख लेना उड़नहीन, उड़नहीन पक्षी हैं। कैसे उड़नहीन, उड़नहीन पक्षी हैं, उड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, और ये जो डोडो है, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो डोडो अब खत्म हो चुकी है, डोडो हैज बीन एक्सटिंक्ट नाउ, डोडो अब विलुप्त हो चुकी है, डोडो हैज बीन एक्सटिंक्ट नाउ, डोडो अब विलुप्त हो चुकी है, डोडो विलुप्त हो गई भैया। हाँ, डोडो डोडो अब है ही नहीं इस जहां में। हाँ, लिख लेंगे डोडो अब विलुप्त हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? अरे एक आध क्लास की बात है, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वैसे ही लिख लेना आप, ठीक है। उड़नहीन पक्षी है ये, क्लियर यहाँ तक? देखो ऐसे वो कोई भी प्रजाति हो एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट हो गई हो, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो गई हो, एंड जो एंडेंजर्ड हो, ज्यादातर एंडेंजर्ड के लिए होती है ये। देखो यहाँ पे लिखा है एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब कितने लोग समझते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं विलुप्त, जो इस जहां से खत्म हो गई हो, ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। एवं एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटापन, जिन पे संकट मंडरा रहा है, अगर उनको ज्यादा दिन तक अगर नहीं प्रोटेक्शन दिया गया, सुरक्षा नहीं प्रदान की गई, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, जैसे टाइगर को, टाइगर वगैरह है ना। तो लिखेंगे एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज आर पब्लिश इन, तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रेड डेटा बुक में दी जाती है, रेड डेटा बुक, तो आप ये नोट कर लो। हाँ, वो सारा जयदेव में जो पक्षियों के फोटो वोटो है ना, वो सारा दिखाऊंगा उसमें एनसीईआरटी की समरी में, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि एनसीईआरटी की समरी ही करा देता ना, तो सही रहता मेरे ख्याल से। तो रेड डेटा बुक, चलो किसी दिन ना मैं पूरी वो समरी करा देता हूँ। एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज आर पब्लिश इन रेड डेटा बुक, पहले आपकी एनसीईआरटी की समरी करा दूंगा, तो शायद मेरे ख्याल से काफी हद तक आपका हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा ना वहां पे दिल्ली में, तो फिर मैं आपको वही करा दूंगा पहले। सरोज इसकी पीडीएफ नहीं होगी भाई, क्योंकि ये तो मैं वैसे लिखवा रहा हूँ ना। इसकी कोई पीडीएफ नहीं होगी, क्योंकि ये मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ दूंगा, जो एनसीईआरटी है ना उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, जो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, समरी कराऊंगा ना, शॉर्ट समरी आपको, अरे सारा उसी से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ये तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो लिख लो विलुप्त एवं संकटापन्न प्रजातियों को
रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। संकटापन्न प्रजातियों को रेड डेटा बुक में प्रकाशित किया जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्या आएगा कि भाई इसको कौन पब्लिश करता है, तो अगली लाइन से लिख लो कि पब्लिश्ड बाई। देखो इसको पब्लिश करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है IUCN। क्या है पब्लिश, उसका नाम, पब्लिशिंग एजेंसी का नाम IUCN। तो पब्लिश्ड बाई IUCN हिंदी में लिख लेंगे, रेड डेटा बुक को IUCN प्रकाशित करता है। रेड डेटा बुक को IUCN प्रकाशित करता है। इसकी फुल फॉर्म IUCN की क्या होती है ये पूछा जा सकता है, तो लिख लेंगे इंटरनेशनल, मैं बोल दे रहा हूँ ना, ऐसे लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। हाँ ये रिकॉर्डेड रहेगी बिल्कुल। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड पूरा करके लिख लेना, दो बार ये आएगा, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये फुल फॉर्म है भाई, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सब ऐसे लिखो, नेचुरल रिसोर्सेस। देखो क्या लिखा है मैंने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस ये है फुल फॉर्म किसकी, IUCN की। क्लियर हो गया। हाँ IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। शैलजा भी पूरा नहीं लिखा आपने, उसके आगे और लिखो, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। अभी वो अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे ना कंजर्वेशन ऑफ नेचर तक, तो समझ लो पूरी नहीं है वो, सही नहीं है। ये आगे ये भी ऐड करना है आपको, एंड नेचुरल रिसोर्सेस। मैं जो कह रहा हूँ वो करिए आप। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, यार इस हेडक्वार्टर जो है ना इसका, वो कहाँ है वो देख लो। हेडक्वार्टर यानी इसका जो IUCN का मुख्यालय है वो कहाँ है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए उसमें एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड। ग्लैंड एक शहर का नाम है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। तो लिख लो कि IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN सिचुएटेड एट ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड जो है ना एक शहर का नाम है। हाँ मुख्यालय हरे नाम कहाँ पर है ये, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ये जनेवा में नहीं है, ग्लैंड में है। हाँ बोल दिया ना मैंने, यहाँ पर लिखा भी सबने। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। बहुत बढ़िया, चलो आगे चले। अगली क्लास आपकी वहीं से होगी, ठीक है, अभी मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ। अगला देखिए, आगे समझेंगे। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। ये देखिए पक्षी का नाम है, स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। अब इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसका अलग से कोई नाम हिंदी में अलग से नहीं, बस ऐसे लिखा होगा, ऐसे करके, स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी आती है ना एक, इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे तेज दौड़ता है, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में लिख लो, फ्लाइंग बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सबसे तेजी से दौड़ने वाला है। हिंदी में भी लिख लो, स्पाइन टेल स्विफ्ट विश्व का सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेजी से दौड़ता है, सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी है, और सॉरी उड़ने वाला। दौड़ने वाला कौन सा पक्षी है भाई, अगर रनिंग की बात की जाए तो लिख लो, कहीं पर लिख लो अपनी कॉपी, शुतुरमुर्ग। हाँ, नमस्कार देवेंद्र कुमार, नमस्कार देव, है ना, सबसे तेजी से उड़ने वाला पक्षी है। हाँ सबसे तेजी से यही पक्षी उड़ता है। क्लियर यहाँ तक ये, गुड। स्पाइन टेल स्विफ्ट नाम है इसका। स्पीड बताऊं, 120 माइल पर आवर के हिसाब से, 120 माइल पर आवर, ठीक है।
अगली बार जो है ना माइक लगा करके मैं बोलूंगा तो आवाज आपको तेज आएगी, ऐसे भी पढ़ाऊंगा तो भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगली बार जो है ना मैं आपकी पहले इसको कंप्लीट करा के फिर मैं आपकी एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी कराने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलो, लिखा? ये हो गया। हाँ, इसकी स्पीड आप लिखना चाहें लिख लो, ये 120 माइल पर आवर के हिसाब से उड़ता है। सबसे छोटा जो है देखो वो कौन सा है, हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। और जो पक्षियों के बारे में दिया हुआ है ना, जैसे आपका बारबेट वगैरह फाक था, वो सारा मैं एनसीईआरटी में करा दूंगा, उसको टेंशन मत लेना। तो लिखेंगे अगली लाइन से हमिंग बर्ड। हाँ, लेट हो गए थोड़ा सा। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अगली लाइन से लिख लो, हमिंग बर्ड को, देखिए हमिंग बर्ड को हमिंग बर्ड ही बोलते हैं और इसको कई बार गुनगुना पक्षी बोलते हैं। गुनगुना पक्षी, गुंजन चिड़िया भी बोल देते हैं, गुनगुना पक्षी बोलते हैं इसको। एक्चुअली इसके पंखों की आवाज आती है। लिख लेंगे सबसे छोटा पक्षी है। ओके नेहा, लिख लेंगे हमिंग बर्ड इज द, हाँ, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। लिखा है यहाँ तक। और हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है दोस्तों कि ये, हाँ, फ्लाइंग करता है। वो फ्रेंच मैंने बताया ना, जो ये है ना ये फ्लाइंग करता है। देखो ये लिख रहा है ना फ्लाइंग। और जो सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी होता है वो ऑस्ट्रिच होता है। अगर वो, क्योंकि ये उड़ ही नहीं सकता, जमीन पे भागता है, तो ये फास्टेस्ट रनर है। देखो शुतुरमुर्ग जो होता है ना, सबसे तेज दौड़ने वाला होता है, जमीन पे दौड़ता है ना ये। फास्टेस्ट रनर यानी सबसे तेजी से दौड़ने वाले पक्षी का नाम अगर आपसे पूछ ले, दौड़ने वाले का, तो आप शुतुरमुर्ग बताना। क्या बताएं? शुतुरमुर्ग। और अगर उड़ने वाला पूछेगा तो उसका नाम यहाँ पे ये लिखा ही है, क्या? स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट। क्लियर? ये गाड़ी आती है ना स्विफ्ट, तो उसका नाम यहीं से पड़ा है। हमिंग बर्ड कैन एबल टू फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। कैन फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है भाई। हमिंग बर्ड एबल टू फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, पीछे की तरफ भी क्या है, उड़ सकता है। देख लेंगे। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ने में सक्षम है। हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ने में सक्षम है। हमिंग बर्ड इज ओनली बर्ड विच कैन एबल टू फ्लाई इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ये पीछे को भी उड़ जाता है, वैसे जैसे आगे को उड़ेगा वैसे पीछे को भी उड़ेगा। ठीक है। हाँ, अगली बार जो है ना माइक लगा के बोलूंगा, टेंशन मत लो, माइक मंगा लूंगा मैं, है ना। चलो, यहाँ तक हो गया। अगली बार तो वैसी क्लास होगी ना जैसी आपकी पहली क्लास हुई थी, वहीं से क्लास लूंगा मैं। चलो, क्लियर यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट। सर आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं श्रीनगर में हूँ, ठीक है। जूम हो जाता है, जूम हो जाता है, लो जूम तो हो गया, लो देख लो, जूम हो जाता है। हाँ, जूम हो गया ना, अब दिख गया। चलो, लो लो लिख लो, जूम तो मैं कर ही दूंगा। बताओ कितना जूम करूं? जूम हो जाता है। क्लियर? हम्म। चलो आगे चलें। अब देखो आगे ये समझिए कि जितने भी पक्षी होते हैं ना, उनमें यूरिनी ब्लैडर नहीं होता। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय। इन वर्ड्स ये लिख लो। थोड़ा राइटिंग ऐसी आ रहा है, कोई नहीं। ये लिख लेंगे कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। शुतुरमुर्ग में और उसमें एक होता है रिया, अमेरिकन रिया करके होता है, उसमें माना जाता है क्योंकि उनका यूरिथ्रा फूल जाता है तो उसमें पाउच जैसा बन जाता है, लेकिन होता नहीं है। तो लिख लेंगे यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट इन
बर्ड्स हिंदी में लिख लेंगे पक्षियों में मूत्राशय हाँ अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलो लिख लिया सबने यहाँ तक ही? हाँ चलो अब बस एक और बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। यार आपकी सेकंड क्लास है, इतनी दिक्कत हो गई आपको? पीजीटी वालों को जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं ना, उनको रोज मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, किसी को एक को भी दिक्कत नहीं है, ये फर्क है उनमें और आप में। चलो बस अब अगला लिख लो, ये लास्ट है, मैमल। बस थोड़ा सा दो चार लाइन इनके बारे में लिख लो, बस हो गया। मैमल्स को आप बोलते हैं स्तनधारी, 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 ठीक है। तो देखो इनमें क्या होता है, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, बस 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, इनको कंप्लीट कर लो। मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें लिख लेंगे स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, स्तन ग्रंथियां उपस्थित। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी हो जाता है इनमें, खास करके फीमेल में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बॉम्ब ब्लेडेड होते हैं, है ना। ऐसे जो जंतु होंगे जो स्तनधारी होते हैं वो समतापी होते हैं, ठीक है, समतापी, ये हो गया। तीसरा देखो ये बच्चे देते हैं, क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तो जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं उनको हम बोलते हैं बीबी पैरस, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं पिंडस। क्या बोलते हैं, पिंडस। तो ये पिंडस होते हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना। कुछ अंडा दे देते हैं इनमें, एक्सेप्शन है, दो है एक्सेप्शन। एक तो है इकिडना, इकिडना, और दूसरे का नाम होता है प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक है। ये दो ऐसे हैं जो ओविपेरस मैमल है, मतलब अंडा देने वाले हैं। ये दो ऐसे होते हैं, बाकी सारे बच्चा देते हैं, ओविपेरस मैमल होते हैं, ओविपेरस मैमल, यानी अंडज स्तनधारी होते हैं, अंडा देने वाले, अंडज स्तनधारी, ठीक है। तो ये बात हो गई। और अगला इनका पॉइंट ये लिख लेना कि इनकी बॉडी, इनके कान बाहर होते हैं। कान जो है ना, ये जैसे मेरे दिखाई दे रहे हैं भैंस के, इनके सबके जितने भी होते हैं, तो इनके एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, यानी बाह्य कान उपस्थित होते हैं इनमें, बाह्य कान उपस्थित, बाह्य कान उपस्थित। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इसको देख करके आप बता दोगे जिनके कान बाहर होंगे वो मैमल है। देन स्किन पे बाल होते हैं इनके, स्किन हैज हेयर, हेयर्स मत लिखना, हेयर लिखना। तो लिख लेंगे त्वचा पे बाल होते हैं, त्वचा, ये लिख लो, त्वचा पर बाल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में कोई भी लिख लो जिनके बाल होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन, देखो हम भी क्या है, मैमल है ना। काऊ वो भी मैमल है, मंकी मैमल है, बंदर, है ना। इसको हिंदी वाले लिख लोगे भाई कि इसको भी हिंदी में लिखो। देन शीप यानी भेड़, ये भी मैमल है ना। एलिफेंट मैमल है, जिनके भी आप कान बाहर देखोगे वो सब मैमल हैं, एटसेट्रा। बकरी वगैरह, भैंस, कुत्ता, सब जो है इसमें आ जाएंगे। क्लियर? हाँ बस इसमें याद रखना कि इकिडना और प्लेटिपस दो ऐसे, हाँ इकिडना को हिंदी में इकिडना ही लिखना है, प्लेटिपस को प्लेटिपस, ये दो ऐसे हैं जो अंडा देते हैं। समझ में आ गई बात ये? बाकी सब बच्चे देते हैं। अब देखो याद रखना, जो बैट है ना, बैट मतलब चमगादड़, चमगादड़। तो जो चमगादड़ होती है वो मैमल है, याद रखना, दिखती पक्षी के जैसी है लेकिन वो मैमल है। मैमल मतलब स्तनधारी है, स्तनधारी है, याद रखना, ठीक है। हाँ, और जो ब्लू व्हेल का नाम सुना है ना आपने, ब्लू व्हेल जो मछली में मैंने लिखा है, तो वो मछली नहीं है,
ये ब्लू व्हेल है, ये वो व्हेल शार्क लिखवाई थी मैंने। जो ब्लू व्हेल है ये भी मैमल है, याद रखना। बैट मतलब चमगादड़, बल्ला नहीं होता है वो। हाँ, ह्यूमन बीइंग सही है। मैमल है, ये भी स्तनधारी है, याद रखना। जो ब्लू व्हेल है ना, जिसको आप बोलते हैं नील व्हेल, व्हेल फिश में, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। शैलजा सिंह, बिल्कुल सही। नील व्हेल, हाँ, नील व्हेल जो होती है वो स्तनधारी है। ठीक है, लिख लो ये। हाँ, बिल्कुल सही। नील व्हेल मछली नहीं होती है ना, स्तनधारी होती है। चलिए, तो ये वाला आपका एनिमल फिनिश हो गया। अगली क्लास जो होगी मेरी वहीं से होगी, ओके, दिल्ली से ही होगी, अध्ययन मंत्रालय से। और वो क्लास आपकी मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी की समरी करा दूंगा पहले, ताकि आपको सबर हो जाएगा, सारा उसी से कवर अप हो जाएगा आपका। थोड़ा बहुत इधर उधर से है वो सारी क्लास जो मैंने आपको सिलेबस में लिखवाई थी, वो सारा मैं करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना, इसको पढ़ लेना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार, है ना। क्लास ना होने से अच्छा है कि आपके इतने पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, इतनी चीजें लिखा दी, ये कम से कम इतना आगे बढ़े आप। दोबारा से आप, जब मैं वहां पहुंचूंगा तो फिर से क्लास होने लगेगी आपकी, वैसी जैसे डिजिटल बोर्ड पे होती है वैसी होगी। अब यहाँ पे नहीं है तो मैं क्या, थोड़ा सा क्लास अरेंज करा रहा हूँ मैं आपकी। चमगादड़ जो है वो किस में आएगी, हाँ, मैमल में, पक्षी नहीं है वो। यही तो मैंने बताया, लिखा है चमगादड़ मैमल है, स्तनधारी है। लिख लो, चमगादड़ जो है देखने में पक्षी के जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में वह स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी है। क्लियर। चलो यार, अभी के लिए इतना रहने दूंगा, मेरी क्लास है फिर। अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलिए, लव यू टू ऑल, मिलेंगे।